Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. So let's start with the new topic, that is delirium. So what is delirium? Delirium is a transient reversible cause of mental dysfunction with a wide range of neuropsychiatric abnormalities. It means that कि ये एक परमानेंट डिसऑर्डर नहीं है, रिवर्सिबल डिसऑर्डर है जो कि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है. Delirium can occur at any age, but it is more common in elder patients कि जिनका mental status पहले से थोड़ा डिस्टर्ब होता है. जब delirium कॉज होता है तो mental abilities में disturbance आ जाती है and as a result patient को अपने आसपास के environment की कोई awareness नहीं होती, उसको कुछ अता पता नहीं होता और उसकी thinking confused रहती है. उसे कुछ भी पूछ लो तो वो confused ही रहता है. डिलीरियम कुछ घंटों तक भी रह सकता है और कुछ दिनों तक भी. एंड जैसा कि आई मेंशन्ड अबव कि इट्स नॉट अ परमानेंट डिसऑर्डर, इट्स अ ट्रांसिएंट डिसऑर्डर. डिलीरियम का डायग्नोसिस लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू नहीं होता, इसका डायग्नोसिस ओनली क्लिनिक्स में होता है. सो लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ डिलीरियम. द फर्स्ट वन इज इनएबिलिटी टू स्टे फोकस्ड. अभी जैसा कि आई सेड कि डिलीरियम पेशेंट्स की थिंकिंग कंफ्यूज रहती है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उनमें फोकस करने की एबिलिटी नहीं होती. द सेकेंड वन इज़ विथड्रॉल फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी कि उनको अपने इन्वायरमेंट की अवेयरनेस नहीं होती, वो इन्वायरमेंट से कट ऑफ हो जाते हैं. थर्ड वन इज़ पुअर मेमोरी पार्टिकुलरली ऑफ रिसेंट इवेंट्स. मीन्स कि अभी उनकी लाइफ में जो रिसेंट इवेंट्स हुए होते हैं उनके बारे में भी उनकी मेमोरी काफ़ी वीक होती है, उनको कुछ याद नहीं होता है. द फोर्थ इज़ डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच. मीन्स कि उनको दूसरों की बात अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल होती है. द फिफ्थ इज़ रैम्बलिंग और नॉनसेंस स्पीच. मतलब कि वो अपनी बात को लंबा कर रहे होते हैं, वो अजीब से वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं लाइक और, फिर, अच्छा, ऐसा हुआ, लाइक इस तरह करके वो अपनी बात को लंबा कर रहे होते हैं और उनकी बात का कोई मतलब नहीं बन रहा होता. सिम्टम 6 इज़ दैट कि अगर उनको स्पीच और अंडरस्टैंडिंग करने में मसला हो रहा है तो ऑब्वियसली वो रीडिंग और राइटिंग करने में भी उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी. The seventh is restlessness, agitation, irritability or combative behavior as a result of anxiousness and boredom. वो ऐसा behavior कर रहे होते हैं जो कि बिला वजह का होता है. And the eighth is disturbed sleep habits, means कि उनकी sleep habits बिल्कुल ठीक नहीं होती. So what could be the causes of delirium? Dementia is one of its cause. Dementia में इंसान की social ability affect होती है और इसकी daily life functioning भी ख़राब हो जाती है. ओल्ड एज में भी डिलीरियम की चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द एज, और इसके अलावा बुखार या इन्फेक्शन हो तो भी डिलीरियम कॉज हो सकता है. अगर डिलीरियम का फर्स्ट एपिसोड गुजर चुका हो, यानी कि डिलीरियम हो चुका हो एक बार, उसके बाद भी डिलीरियम के आने के चांसेस होते हैं. अगर तो हम अपनी डाइट अच्छी नहीं ले रहे या डेडली इलनेस की वजह से भी डिलीरियम के आने के चांसेस होते हैं. अगर कोई ड्रग या अल्कोहल यूज़ कर रहा है या फिर वो अचानक से उससे विड्रॉल कर ले तो भी इट कैन कॉज डिलीरियम. अगर कोई पेन के लिए, स्लीप के लिए या एलर्जी के लिए या मूड डिसऑर्डर के लिए कोई मेडिकेशंस यूज़ कर रहे होंगे और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे तो इन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से थिंकिंग कंफ्यूज हो जाएगी, यानी कि डिलीरियम कॉज हो जाएगा. DSM-5 में डिलीरियम के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया गया है. DSM-5 कहता है कि डिलीरियम के पेशेंट को किसी भी चीज़ पे फोकस करने में और अपने एनवायरनमेंट के अवेयरनेस में डिस्टर्बेंस होती है. उसके थॉट्स में चेंजेस आती हैं, मेमोरी डिके हो जाती है, उसकी लैंग्वेज और परसेप्शंस में इश्यूज होते हैं और ये चेंजेस या डिस्टर्बेंस डेमेंशिया की वजह से नहीं होते. ये डिस्टर्बेंस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, यानी 1 or 2 days, लेकिन बीच में इसकी ड्यूरेशन फ्लक्चुएट करती रहती है. हिस्ट्री, फिजिकल और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन से ये बात पता चलती है कि डिलीरियम कैन बी कॉज एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिकल कंडीशन और सब्सटेंस अब्यूज. हाउ कैन वी ट्रीट डिलीरियम? डिलीरियम को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन सब्सटेंस को विड्रॉल करके ऐसे ड्रग्स या अल्कोहल इंट्रोड्यूस किए जाएं जिससे कि एजिटेशन और डिलीरियम के बाकी सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है. इसके अलावा डिलीरियम के पेशेंट के लिए ऐसी इन्वायरमेंट या लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जा सके जिससे कि वो बात को आराम से समझ सके. सो दैट्स ऑल अबाउट डिलीरियम. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.